आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और आज राज्यपाल का अभिभाषण सदन में होगा। दोनों सदनों को राज्यपाल संबोधित करेंगी, अपने अभिभाषण में तमाम बातें रखेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उनका जो नज़रिया है, उनकी जो मंशा है वो अलग है। उनका ये कहना है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए अभिभाषण अगर मनमाफिक नहीं रहा तो उसका विरोध किया जाएगा। बात करते हैं हसन रूमी साहब से, क्योंकि विधायक हैं कानपुर कैंट से। सर, क्या लग रहा है आपको कि आज जो अभिभाषण है वो कितना सकारात्मक होगा और किस तरह से चीज़ें होंगी? देखिए, लगातार पिछले 4 जितने बजट हुए हैं वो राज्यपाल ने अभिभाषण जब भी पढ़ा है तो सरकार का लिखा हुआ, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी का लिखा हुआ भाषण पढ़ा है। और सरकार की जितनी झूठी उपलब्धियां हैं उसको पढ़ना हम लोग ने इसको स्वीकार नहीं किया है। धरातल पर कोई भी बजट नहीं पेश हुआ और धरातल पर सरकार की कोई योजना जनहित की नहीं हुई। जितनी भी योजनाएं या जितनी भी वो आई हैं, खर्चा हुआ है, स्वास्थ्य में फेल है। मुख्यमंत्री राहत कोष का जो पैसा मरीजों को दिया जाता है वो लगातार हर बार कभी कभी तो 1 लाख 2 लाख दे दिया जाता, वरना 50,000 1 लाख के अंदर दिया जाता और मरीज़ का पूरा इलाज नहीं हो पाता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का कोई प्राविधान नहीं हुआ है और ये मनमाने तरीके से बजट का एलोकेशन होता है, जिसको विपक्ष हमेशा आईना दिखाने का काम करता है। इसलिए फिर आखिरी बजट जो इस सरकार का है, ये आखिरी बजट है और हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ये भी आखिरी बजट होगा। अब हमें लगता है इनको सालों 25 साल लग जाएंगे अब सरकारी बजट पेश करने में, क्योंकि इसके बाद जितने भी बजट पेश हुए हैं वो जन विरोधी थे और उसमें सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। कानून व्यवस्था पे फेल हुई है, हमेशा महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती रही है। और अब तो हाथ ये है कि जब इन्हें लगा कि अब हम सरकार में नहीं आ पा रहे हैं तो इन्होंने SIR को अपना ज़रिया बना लिया। SIR के ज़रिए फॉर्म 7 में जब इन्हें लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभावित मतदाता हैं उनके वोट कट गए हैं, या तो वो डिलीटेड हैं या वो फर्जी थे, लाख लाख सवा लाख वोट, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया कि उनके मानने वाले वोटरों के 85% वोट कट चुके हैं। अब उन लोग इसको कैसे अपने पाले में लाएं? उन लोगों ने फॉर्म 7 के माध्यम से फर्जी साइक्लो स्टाइल किसी का भी नाम लिख लिया और उसके नाम से BLA के नाम से उन्होंने 7 को दाखिल कर दिया। कल ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक एग्जाम्पल भर का केवल पेश किया नंदान नामक के व्यक्ति को, जिसने अपना केवल अंगूठा जीवन भर लगाया और उसके दस्तखत करके फॉर्म 7 को पेश किया गया। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में आने वाले दिनों में ऐसे तमाम नमूने आपके सामने आएंगे। बजट अगर जनहित का होता तो SIR के माध्यम से अपने वोटों को बचाने का काम ना करते। इसलिए अब हर मोर्चे पर, कानून व्यवस्था पर, बेरोज़गारी पर, रोज़गार पर, महंगाई पर, हर मोर्चे पर जब फेल हो गई सरकार, तो जिस तरीके से बिहार में SIR को ज़रिया बना के इन्होंने सरकार बनाई, उसी तरीके से बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश में ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। तो अब ये फॉर्म 7 का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि फॉर्म 7 का तो समय अब है भी नहीं, क्योंकि सारी मैपिंग हो चुकी है। SIR जिसका हो चुका है, BLO ने उनकी जांच करके उनकी मैपिंग की है, तो अब फॉर्म 7 की उपयोगिता नहीं है, अब फॉर्म 6 की उपयोगिता है। फॉर्म 6 को भर के वो मतदाताओं को बढ़ाने का काम निर्वाचन आयोग को करना चाहिए, जिसमें वो नहीं कर रहे हैं। अब ये बजट और ये इस तरीके की जो भी बातें हैं, अब इसमें इनका कोई काम बनने वाला नहीं है। क्या आज भी कुछ हंगामे के आसार नज़र आ रहे हैं? क्या विरोध प्रदर्शन आज भी होगा? निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो हम सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध तो करने आए हैं। हम समर्थन करने के लिए हमको जनता ने नहीं चुना है, जनता ने हमको यहाँ बिठाला है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए। तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी विरोध की चीज़ें होंगी उसका विरोध करेंगे। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। यानी कि विरोध आज राज्यपाल के अभिभाषण में होगा और उससे पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर विरोध की संभावना व्यक्त की जा रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।